गुड मॉर्निंग बच्चे। माय नेम इज मोनिका, आई एम योर हिंदी टीचर। आज का हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो सियाराम चरण गुप्त जी के द्वारा लिखा हुआ है। सियाराम चरण गुप्त जी का जन्म था वो झांसी के निकट एक चिर गांव में सन 1895 को हुआ था, मतलब 1895 में हुआ था। आप राष्ट्र कवि मैथिली चरण गुप्त के अनुज थे, यानी कि मैथिली चरण गुप्त के भाई थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, यानी कि इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी। गुप्त जी विश्व प्रेम और विश्व शांति, यानी कि ये जो थे वो विश्व प्रेम और विश्व शांति पर विश्वास रखते थे और सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे, यानी कि सत्य और अहिंसा मतलब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। इनके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों यानी कि अपनापन और किसी पर दया करना, और कुरीतियां यानी कि जो बुरी जो नीतियां होती हैं उनको दूर करना के विरुद्ध आक्रोश जैसे भाव जो थे, और जो कुरीतियां यानी कि जो बुरे जो लोगों की जो रीतियां होती हैं। गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती, यानी कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए इनको सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। उसके बाद भी मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। 9 मार्च सन 1963 को इनका जो निधन था वो हो गया था। अब आपका चैप्टर है काकी। नाउ कम टू द पेज नंबर 10। उस दिन बड़ी सवेरी शाम की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है, यानी कि हंगामा सा मचा हुआ था। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़ी हुई कंबल पर भूमि शयन कर रही थी, यानी कि जो माँ जो थी वो जमीन पर लेटी हुई थी और उस पर कंबल जो था वो ओढ़ाया हुआ था। एक दिन माँ की मृत्यु हो गई थी। हाँ जी। और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे थे, मतलब वो ज्यादा रो रहे थे। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जा रहे तो शामू था उसने बड़ा ही उपद्रव मचाया कि मेरी माँ को कहाँ लेके जा रहे हो, मेरी माँ तो सिर्फ सोई हुई है, मेरी माँ को आप कहीं पर भी ना लेकर जाइए, ठीक है। तो फिर लोगों ने जो बड़ी कठिनता से उसे हटाया, है ना, और उसे कहा कि नहीं, तुम्हारी जो माँ है मतलब वो जो है वो अपने मामा जी के घर जा रही है, तो तुम इतना ज्यादा विलाप मत करो। लेकिन जो वहाँ के जो आस पड़ोस के जो बच्चे थे उन्होंने उसको बता दिया शाम को कि जो तेरी माँ है वो राम के पास में चली गई, अब वो कभी भी वापिस नहीं आएगी, ठीक है बच्चे। तो उसके बाद में जो मतलब उसकी माँ की अर्थी को लेकर जा रहे थे, तो एक जो महिला थी जिन्होंने उसको घर पर संभाला और वो राम का नाम जपती रही, ठीक है। तो फिर जो वो बच्चा जो था वो अपनी माँ के शोक से उबर भी नहीं पा रहा था, और फिर भी जो उसके आंसू थे ना वो धीरे धीरे समाप्त हो जा रहे थे, लेकिन उसका जो माँ के प्रति जो प्यार था वो तो कभी भी खत्म नहीं हो सकता ना बच्चे का, है ना। तो एक दिन उसने आसमान में ना पतंग उड़ती हुई देखी, और उसने सोचा कि जो पतंग है वो आसमान में उड़ रही है और मेरी माँ भी वहीं रहती है, क्यों ना मैं एक पतंग लूं और उसको आसमान में उड़ाऊं और उस पर मेरी माँ को संदेश लिख के भेजूं, और मेरी माँ संदेश पाकर और वो रस्सी को पकड़कर पतंग की नीचे आ जाएगी, पतंग की डोर को पकड़कर वो नीचे उतर आएगी, ठीक है। तो शामू की पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, मतलब वो पतंग लेना चाहता था, लेकिन उसके पास में पैसे तो थे नहीं। तो वो क्या करता है कि ना तो जो शामू है, शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था और वह अपनी इच्छा किसी तरह से रोक ना सका। और एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर जो थे उनका जो कोट था वो टंगा हुआ था, तो उसने क्या किया, उसमें से एक चवन्नी निकाल दी कोट में से और किसी को बताया नहीं। और सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का संवेशक, यानी कि जो भोला जो था वो उसका एक साथी था, उसने उसको कहा कि तुम एक पतंग और पतंग की डोर खरीद लाओ, ठीक है, और किसी को बताना मत। चुपचाप दोनों जने अंधेरे कोठरे में बैठ गए और उन्होंने पतंग की जो डोर थी वो कस ली, ठीक है। और उन्होंने ना उसको सोचा कि पतंग उड़ाई जाए, उसने कहा कि मैं मेरी काकी को कोई संदेश लेकर भेजूंगा और मेरी काकी डोर पकड़कर नीचे उतर आएगी। लेकिन जो वो बोला था वो थोड़ा सा बुद्धिमान था, उसने कहा कि अगर पतंग की डोर पकड़कर तुम्हारी माँ नीचे आएगी तो वो तो गिर जाएगी, क्योंकि पतंग की डोर तो हल्की होती है। तो उसने कहा कि इसके लिए रस्सी चाहिए होगी। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं रस्सी के लिए पैसे कहाँ से लेके आऊंगा। तो उसने फिर विश्वेश्वर की जो कोट था उसमें से 1 रुपये चोरी कर लिए और उसने एक ना रस्सी मंगवा ली। उसने कहा कि एक रस्सी तो थोड़ी पड़ेगी, क्यों ना बड़ी रस्सी मंगवाई, तो उन्होंने 2 रस्सियां मंगवा ली, ठीक है। फिर पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला और फिर वो ले जाकर भोला को दे दिया।
ठीक है। नाउ कम टू द पेज नंबर 12। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन में से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग की रस्सी बांध रहे थे कि तभी वहां पर ना जो विश्वेश्वर जी थे वो आ गए और उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो और तुम रोज रोज मेरी कोट की जो पॉकेट है उससे तुम क्यों पैसे चोरी करते हो। ठीक है, तो उन्होंने उसकी जो कान पर एक जड़ दिया, तो उन्होंने जोर से उसको तमाचा मारा। ठीक है, तो और जो पतंग थी उसको फाड़ दिया। तो तभी उस पर भोलू बोला कि इन्होंने मंगवाई थी ये पतंग, क्योंकि इन्हीं जो था वो काकी क्योंकि इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारना था। और ये सब सुनकर विश्वेश्वर से वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने पतंग पर देखा कि उन्होंने काकी का नाम लिखा हुआ था बच्चे ने, शामू ने, तो वो बहुत ज्यादा उदास हो गए। तो यही आपकी कहानी है। आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर फाइंड करके लेके आने हैं बच्चे। ठीक है बच्चे, ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।